आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको ऐसे बहुत ही अद्भुत 10 अमेजिंग और लेटेस्ट वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगा जो आपने इससे पहले कभी भी सुने भी नहीं होंगे और जो बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं जो मोस्टली आजकल यूज़ भी किए जाते हैं। तो उन सभी वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनको मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वो है मॉर्गेज, बॉयकॉट, स्लेकर, डियरनेस, नाइव, वॉइड, हैंडफुल और यूजर्प, विचक्राफ्ट और ब्रैग। इन 10 वर्ड्स को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ ही साथ इसके ऊपर सेंटेंस भी क्रिएट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड मैंने लिया है जिसका नेम है मॉर्गेज। इसे मॉर्टगेज नहीं कहते, इसे बोलते हैं मॉर्गेज। इसमें टी साइलेंट है। तो क्या लिखा है? मॉर्गेज मीन्स होता है गिरवी रखना। किसी चीज़ को गिरवी रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मॉर्गेज। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मेरे पिता ने सुनार को मेरी अंगूठी गिरवी रख दी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो माई फादर हैज़, गिरवी रखना की होती है मॉर्गेज, तो हो जाएगा मॉर्गेज्ड, क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगता है। तो माई फादर हैज़ मॉर्गेज्ड माई गोल्डन रिंग। सोने की अंगूठी को बोलते हैं गोल्डन रिंग और सुनार की हो जाएगी टू द गोल्ड स्मिथ। किसी भी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा माई फादर हैज़ मॉर्गेज्ड माई गोल्डन रिंग टू द गोल्ड स्मिथ। अगला वर्ड है बॉयकॉट। ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कि बॉयकॉट द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार या बहिष्कार करना। बॉयकॉट मीन्स क्या होता है? बहिष्कार या बहिष्कार करना। जैसे हमें देश की उन्नति के लिए चीन के उत्पादनों का बहिष्कार करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात कही गई है। तो पहले बनाएंगे हमें बहिष्कार करना चाहिए, तो वी शुड बॉयकॉट चीन के उत्पादनों की हो जाएगी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। के लिए की लगाएंगे फॉर और उन्नति की लगाएंगे डेवलपमेंट और का की होगी ऑफ द और देश की होगी कंट्री। तो बोल सकते हैं वी शुड बॉयकॉट द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो बॉयकॉट मीन्स क्या होता है? बहिष्कार या बहिष्कार करना। तो हमें देश की उन्नति के लिए चीन के उत्पादनों का बहिष्कार करना चाहिए। एकदम सही बात है। तो बोल सकेंगे, बोलेंगे वी शुड बॉयकॉट द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड्स। अगला जो वर्ड्स जो मैंने लिया है जिसका नाम है स्लेकर। स्लेकर मीन्स होता है कामचोर। देखा है बहुत से लोग होते हैं काम नहीं करना चाहते हैं कुछ किसी भी प्रकार का, तो उससे हम बोलते हैं काम चोर को इंग्लिश में बोलते हैं स्लेकर। बोलते हैं ना ये तो काम चोर है, अरे मेरा भाई काम चोर है, माय ब्रदर इज स्लेकर। ऐसे ही आपको बोलना है कि काम चोर लोग जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये एकदम सही बात है। अगर आप अगर अपने कार्य से काम चोरी करोगे या किसी काम को नहीं करोगे, आलसपंती दिखाओगे, तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो काम चोर लोग की होगी स्लेकर पीपल। नहीं कर सकते मतलब कैन नॉट। सफल होना की होती है सक्सीड। जीवन में की होगी इन लाइफ। तो बनेगा स्लेकर पीपल कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। मतलब कामचोर लोग जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो स्लेकर मीन्स होता है कामचोर। अगला मीनिंग है डियरनेस, महंगाई। तो आम आपने देखा है आज महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो इसी को हम बोलेंगे ना, महंगाई दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। तो डियरनेस बढ़ रही है, इज़ इंक्रीजिंग, तेजी से की होगी रैपिडली।
और दिन प्रतिदिन की होगी डे बाय डे, तो बनेगा डियरनेस इज इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाय डे, मतलब महंगाई दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। अगला जो मीनिंग जो मैंने लिया है वो है नाइव। नाइव मीन्स होता है सीधा साधा या भोला भाला। नाइव मीन्स क्या होता है? सीधा साधा या भोला भाला। जैसे सीधे साधे लोगों को आज की पीढ़ी में आसानी से मूर्ख बनाया जाता है, तो सीधे साधे लोगों की हो जाएगी नाइव पीपल। पैसिव में इसीलिए आर बी फूल्ड माने मूर्ख बनाया जाता है, ईजिली माने आसानी से, इन टुडेज जनरेशन आज की पीढ़ी में। तो नाइव मीन्स क्या होता है? सीधा साधा या सीधी सादी या भोला भाला। तो आगे देखेंगे, तो आगे जो मैंने वर्ड्स लिया है वो है वॉइड। वॉइड मीन्स होता है शून्य या रिक्त। वॉइड मीन्स क्या होता है? शून्य या रिक्त। जैसे तापमान शून्य के पास पहुंच चुका है, तो द टेम्परेचर पहुंच चुका है, चुका चुकी में हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लगाते, तो टेम्परेचर हैज़ पहुंचना की होती है रीच, रीच्ड। अब के पास की होगी नियर, और शून्य की क्या हो जाएगी? वॉइड। तो वॉइड मीन्स क्या होता है? शून्य या रिक्त। द टेम्परेचर हैज़ रीच नियर वॉइड। नेक्स्ट मीनिंग जो लिया है वो है हैंडफुल। हैंडफुल का मीन्स होता है मुट्ठी या मुट्ठी भर, और इसका यूज़ हैंडफुल ऑफ करके यूज़ करते। हैंडफुल ऑफ शुगर एक मुट्ठी चीनी, तो अ हैंडफुल ऑफ शुगर एक मुट्ठी गेहूँ, तो अ हैंडफुल ऑफ व्हीट। इस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। तो हैंडफुल मीन्स क्या होता है? मुट्ठी या मुट्ठी भर। जैसे मैंने उसे एक मुट्ठी चीनी दी, तो आई गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ शुगर, मतलब मैंने उसे दी तो आई गेव हिम एक मुट्ठी भर चीनी की होगी अ हैंडफुल ऑफ शुगर। तो हैंड फुल मतलब जो हाथ होता है उससे भरा हुआ, इसका मतलब एक मुट्ठी जो होती है वो हाथ में भर जाती है। तो हैंडफुल का मतलब क्या होगा? मुट्ठी या मुट्ठी भर। अगला है यूजर्प। यूजर्प का मतलब होता है हड़पना। यूजर्प मीन्स क्या होता है? हड़पना। किसी के पद को हड़पने के लिए, किसी की पावर को हड़पने के लिए हम यूजर्प का यूज़ करते हैं। जैसे उसने चुनाव में धोखा देकर मेरा पद हड़पा। भाई उसने चीटिंग करके धोखा देकर मेरा पद हड़प लिया, तो उसने मेरा पद हड़पा। तो ही पास्ट डेफिनेट ही यूजर्प्ड माय पोस्ट, धोखा देकर के लगाएंगे बाय चीटिंग। जब भी कोई काम करके होता है तो वहाँ पर हम बाय लगाते हैं और उसमें हम बार में ING जोड़ देते। तो ही यूजर्प्ड माय पोस्ट बाय चीटिंग, और चुनाव में की हो जाएगी इन इलेक्शन। तो यूजर्प मीन्स क्या होता है? हड़पना। तो चलिए आगे अगले नेक्स्ट मीनिंग्स देखते हैं। तो अगला जो मीनिंग्स लिया है वो है विच क्राफ्ट। तो विच क्राफ्ट मीन्स होता है जादू टोना या जादूगरी। विच क्राफ्ट मीन्स क्या होता है? जादू टोना या जादूगरी, ठीक है ना। जैसे अधिकांश लोग या ज़्यादातर सभी लोग 18वीं शताब्दी में जादू टोना में विश्वास करते थे। आपने देखा था कि पहले के जो लोग होते थे जादू टोना में बहुत विश्वास करते थे। तो अधिकांश लोग की होगी मोस्टली पीपल विश्वास करते थे। पास्ट इंडेफिनिट है, बिलीव्ड माने विश्वास करते थे जादू टोना में। तो इन विच क्राफ्ट जो 18वीं शताब्दी में, तो हो जाएगा इन 18th सेंचुरी। तो विच क्राफ्ट मीन्स क्या होता है? जादू टोना या जादूगरी। विच क्राफ्ट मीन्स क्या होता है? जादूगरी या जादू टोना। लास्ट मीनिंग इस वीडियो का जो मैंने लिया है वो है व्रैग। व्रैग मीन्स होता है डींगे मारना, डींगे हाँकना या सेकी मारना। देखा है आपने, बहुत से लोग सेकी मारते हैं, डींगे मारते हैं, अरे मेरे पास ये है वो है, और देखो तो कुछ नहीं है। तो डींगे मारना, सेकी मारना, इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रैग, और इसका सिनोनिम्स होता है बोस्ट। चलिए एक सेंटेंस लिया है, राहुल अक्सर क्लास में डींगे मारता है। तो राहुल अक्सर की होती है ऑफन, ब्रैक्स माने डींगे मारता है, इन द क्लास माने क्लास में। तो राहुल ऑफन ब्रैक्स माने डींगे मारता है, इन द क्लास क्लास में। तो ये थे 10 बहुत ही स्पेशल वर्ड्स। और अगर आपको कुछ भी आपने इसमें नया सीखा हो
तो कम से कम अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एटलीस्ट कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे।